एक माधवपुर नाम का गांव था। गांव में एक विक्रम नाम का लकड़हारा अपनी पत्नी मीरा के साथ रहता था। विक्रम का एक वीरू नाम का दोस्त भी था। विक्रम और वीरू दोनों साथ मिलकर जंगल में लकड़ी काटने आते थे। दोनों दोस्त हरे भरे पेड़ को नहीं काटते, सिर्फ सूखे पेड़ को काटकर अपना जीवन गुजारते थे। वीरू थोड़ा लालची था। वीरू हमेशा ज्यादा पैसा कैसे मिले उसके बारे में सोचता रहता है, लेकिन विक्रम उसे हमेशा कहता कि हमें मेहनत करनी चाहिए, पैसे हमें मेहनत करने से अपने आप मिल जाएंगे। अरे दोस्त विक्रम, आज तो हमें जंगल की दूसरी ओर लकड़ी काटने जाना होगा क्योंकि वहाँ पे ज्यादा सूखे पेड़ है। तुम सही कह रहे हो, अब यहाँ पे सूखे पेड़ नहीं है, सभी हरे भरे पेड़ हैं। चलो जंगल की दूसरी ओर जाते हैं। फिर विक्रम और वीरू दोनों दोस्त जंगल की दूसरी ओर जाते हैं। जंगल में चलते चलते जा रहे थे। जंगल सुनसान था, कोई जंगल में पशु पक्षी नहीं दिख रहे थे। तब उसे एक गुफा दिखी। वीरू बोला, दोस्त देखो वहाँ पे गुफा है, चलो गुफा के अंदर जाते हैं, कोई खजाना होगा तो हम माला माल हो जाएंगे। नहीं दोस्त, हमें गुफा के अंदर नहीं जाना चाहिए। देखो ये जंगल भी थोड़ा अजीब है, यहाँ पे कोई पशु प्राणी भी नहीं दिख रहा है। चलो हम थोड़ा आगे जाकर लकड़ी काटते हैं। फिर दोनों दोस्त आगे जाके थोड़ा आराम करने रुकते हैं। तभी वीरू धीरे से उठता है। विक्रम सो रहा है, मैं उस गुफा में जाता हूँ, वहाँ पे जरूर खजाना होगा। फिर वीरू उस गुफा के अंदर जाता है। तभी अचानक वीरू दूसरी दुनिया में पहुँच जाता है। वहाँ पे एक सैनिक था। कौन हो तुम? लगता है तुम धरती लोक से आए हो, चलो तुम हमारे महाराज के पास। फिर विक्रम उठता है, उसे वीरू कहीं दिखता नहीं है। जरूर वीरू उस गुफा में गया होगा, मुझे अपने दोस्त वीरू को ढूंढना चाहिए, कहीं वो मुसीबत में होगा। फिर विक्रम उस गुफा में जाता है। तभी वो भी अचानक गायब हो जाता है और दूसरी दुनिया में आ जाता है। तुम भी धरती लोक से आए हो, चलो महाराज के पास। फिर विक्रम को राजा के पास ले जाते हैं। महाराज, आपने हमें बंदी क्यों बनाया है? मेरे दोस्त को भी आपने बंदी बनाया है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं भी तुम्हारी तरह धरती लोक में इंसान था, लेकिन मुझ में बहुत घमंड था। मैं एक दिन शिकार पर गया था, तब मैंने साधु को भला बुरा कह दिया था। तभी साधु ने शार्प दिया कि तुम कड़वे मुख से बोल रहे हो, वो मुख बंदर का बन जाए और तुम्हारा महल धरती लोक से बहुत दूर चला जाए। इस शार्प से तभी मुक्ति मिलेगी जब कोई अच्छे और सच्चे दिल का आदमी मुझे स्पर्श करेगा। फिर विक्रम ने राजा को स्पर्श किया और राजा फिर से इंसान बन गया। फिर राजा ने विक्रम को भेंट में सोने के सिक्के दिए और दोनों दोस्त को छोड़ दिया।